तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि स्मार्ट मनी आपको चार्ट पर कैसे ट्रैप करती है। आपने कभी सोचा है जब आपको ब्रेकआउट दिखता है, एसएल लगता है, जब आप रिवर्सल लेते हो मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहां से आप निकले हो। क्या ये सिर्फ आपके साथ होता है? ऐसा नहीं है, ये होता है स्मार्ट मनी के ट्रैप्स की वजह से। आज हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी यानी कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं जैसे इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज चार्ट पर कैसे आपको फंसाती हैं और कैसे उन ट्रैप से आप बच सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्मार्ट मनी कौन होती है। स्मार्ट मनी उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास कैपिटल भी ज्यादा होता है और इन्फॉर्मेशन भी। ये लोग क्वाइटली मार्केट में एंटर या एग्जिट करते हैं बिना प्राइस को इंस्टेंटली हिलाए, जिससे कि किसी को इनकी एंट्री और एग्जिट पता ना चल सके। वो रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझकर उनकी पोजीशन के अगेंस्ट काम करते हैं। रिटेल ट्रेडर वर्सेस स्मार्ट मनी का बैटल। रिटेल ट्रेडर इमोशंस, इंडिकेटर्स और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करता है। स्मार्ट मनी इन्हीं पैटर्न्स को रिवर्स करके ट्रैप क्रिएट करती है। वो जहां आप बाय करते हो वहां वो बेच रहे होते हैं, जहां आप एसएल लगाते हो वहां वो लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, इसलिए आपका एसएल बार बार हिट होता है। कॉमन ट्रैप्स जो आपको फंसाते हैं जैसे कि हो गया फॉल्स ब्रेकआउट, ये लिक्विडिटी क्रैप। चार्ट पर ब्रेकआउट होता है, आप बाय करते हो, मार्केट उल्टा घूम जाता है। स्मार्ट मनी ने वहां बायर्स का एसएल कलेक्ट करने के लिए प्राइस ऊपर पुश किया होता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बाय करें। स्टॉप लॉस हंटिंग। प्राइस सडनली एसएल के एग्जैक्ट लेवल तक जाता है और फिर वापस टर्न करता है। वो एसएल जोन में लिक्विडिटी होती है जिसे इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं अपनी लार्ज पोजीशन फिल करने के लिए। न्यूज बेस्ड मैनिपुलेशन। न्यूज आती है, प्राइस स्पाइक करता है, आप एक्साइटेड होकर ट्रेड लेते हो कि अब तो प्राइस स्पाइक कर चुका है, अब तो बहुत ज्यादा बड़ा मूव आ सकता है, और 5 मिनट में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। स्मार्ट मनी न्यूज पे आपका इमोशनल रिएक्शन एंटीसिपेट करता है। तो स्मार्ट मनी किस तरह एंट्री करती है अब हम ये जानते हैं। जो स्मार्ट मनी होती है ना, वो हमेशा ऐसे जगह एंट्री करती है जहां मैक्सिमम लोग एग्जिट कर रहे होते हैं। वो वहां बाय करते हैं जहां रिटेल फियर में सेल कर रहा होता है। वो वहां सेल करते हैं जहां रिटेल ग्रीड में बाय कर रहा होता है। इस साइकोलॉजी को समझना ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी का बेस है। तो आप इंडिकेटर्स नहीं, स्ट्रक्चर समझो। इंडिकेटर्स आपको लैग में बताते हैं, जब मूव खत्म हो चुका होता है तब इंडिकेटर्स बताते हैं आपको। लेकिन स्मार्ट मनी ट्रैप्स को समझने के लिए प्राइस एक्शन, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी जोन्स और मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। ट्रैप से बचने का तरीका क्या है वो हम ये जानते हैं। एंट्री से पहले हमेशा स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी चेक करो। ऑब्वियस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन का वेट करो। एसएल को वहां मत लगाओ जहां सब लोग लगाते हैं, स्मार्ट मनी वहीं हंट करती है। फेक मूव और रियल मूव का फर्क बैक टेस्टिंग से सीखो। इमोशंस नहीं, आप लॉजिक से ट्रेड करो। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कंक्लूजन पर, और हमारा कंक्लूजन यहाँ पर ये रहने वाला है कि स्मार्ट मनी मार्केट को मैनिपुलेट करती है, लेकिन चार्ट्स पर उनके फुटप्रिंट्स हमेशा छुटे होते हैं। अगर आप ब्लाइंडली इंडिकेटर्स या ब्रेकआउट चेस करोगे तो आप बार बार ट्रैप में फंसोगे, लेकिन अगर आप मार्केट साइकोलॉजी समझने लग जाओगे तो आप उन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जब सबको लगता है कि बाय करना चाहिए, स्मार्ट मनी सेल कर रही होती है। ट्रेडिंग में सक्सेस तभी आती है जब आप हर्ड मेंटेलिटी नहीं, स्मार्ट मनी मेंटेलिटी से सोचने लगते हो। तो क्या आप भी बार बार ऐसे हिट होने के बाद सोचते हो कि मार्केट मुझे टारगेट करके चलता? कमेंट में जरूर बताना, और अब स्मार्ट बनकर ट्रेड करो। तो आज के लिए इतना ही।